मॉर्निंग। शेखर ट्रैवल प्लस व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बनारस में बाढ़ का रौद्र रूप दिखाते हैं। पानी कितना बढ़ गया है। यहाँ पर जो गंगा का चेतावनी स्तर था 71.262 मीटर था और खतरे का निशान 72.262 मीटर था, और कल शाम को ये दोनों पॉइंट पार हो गए हैं। खतरे का बिंदु पार हो गया है और एक बहुत बड़ी आबादी बाढ़ से जूझ रही है। प्रशासन पूरे इंतजाम कर रहा है। कल शाम को योगी जी ने भी यहाँ का दौरा किया, लेकिन अब देखना ये है कि बाढ़ का पानी थम जाता है या माँ गंगा और ऊंचा स्तर हासिल करती हैं। सबसे ऊंचा स्तर सन 1978 में हुआ था, जबकि गंगा का जल स्तर 73.90 मीटर तक पहुंचा था। अब हमें देखना ये है कि क्या वो जल स्तर अछूता रह जाएगा इस बार, या उसको भी पार करेंगी माँ गंगा। तो हम आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। इस समय मस्सी घाट पर हैं। हमारे बाएं तरफ देखिए, ये आपका जो सुबह बनारस का कार्यक्रम स्थल है। आप देख सकते हैं पूरा पानी में डूब गया है और यहाँ पर कार्यक्रम बंद हो गए हैं। और इसके बाद हम आपको पूरा स्वीप देखिए, दाहिने तरफ जाते हुए इधर आते हैं और इधर आपको दिखाते हैं। देखिए इधर पूरा सब नावें जो है खड़ी हुई हैं किनारे पे। नाव का परिचालन बंद हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से नाव का परिचालन और गंगा में स्नान पर रोक लगा दी। और इधर आप देख सकते हैं कि एक यज्ञशाला है। यज्ञशाला भी पानी में डूब गई है। और एक शिवाला है। शिवाला की सीढ़ियाँ जो हैं वो भी पानी में डूब गई है। मौनी बाबा का मंदिर है, वो भी पानी में डूब चुका है। तो बहुत ही कठिन स्थिति है। और करीब आसपास के जो 20 गांव हैं उनकी आबादी भी बाढ़ से प्रभावित है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है और हम ये मनाते हैं कि सभी लोग अच्छे तरह से इस विपदा को पार कर लें और सबका भला हो सके। यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कुछ तिरंगे लहरा रहे हैं। इसका मतलब तो यही लगता है कि 15 अगस्त के दिन वहाँ तक पानी नहीं आया था, क्योंकि तभी लोगों ने जाकर वहाँ झंडा फहरा दिया था। वो आज तक शान से फहरा रहा है और उसके बाद पानी ऊपर तक आ गया। तो ये है बाढ़ का दृश्य, लाइव रिपोर्टिंग। बंद करें? हाँ दोस्तों, हमारे साथ आज राघवेंद्र जी विशेष रूप से उपस्थित हैं। वो यहीं 80 के निवासी हैं और हमारे अनुरोध पर उन्होंने सुबह सुबह आना स्वीकार किया। हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो इस बाढ़ के बारे में कुछ बताएं और क्या आगे संभावनाएं हैं। और सबसे भयंकर बाढ़, क्योंकि वो यहीं रहते हैं, तो हमें बताएंगे कब आई और कैसे इस विभीषिका को लोगों ने पार किया। राघवेंद्र जी। हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी बाढ़ जो रिकॉर्डेड है वो 1978 की है। हम लोग बचपन में थे, काफ़ी समय हो गया। लेकिन अभी 2015 में भी बाढ़ जो है, हर बार बाढ़ जो है, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये स्थान कई बार डूब चुका है। अभी भी चूँकि ये पहले निर्मित नहीं था तो अब उतना अंदाज़ा हम लोगों को नहीं होता है। लेकिन यहाँ से अस्सी घाट के निर्माण के बाद जो पानी यहाँ नगवा और अस्सी के क्षेत्रों में घुस जाता था वो इधर नहीं घुसा है। 2015 में पानी जो है आगे तक चला गया था। इससे भी बड़ी बाढ़ थी। इससे बड़ी बाढ़। हाँ, आपने बताया कि पहले बना नहीं था, तो आपको बताना चाहेंगे 2014 में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ आए थे और उन्होंने इस घाट की सफाई का विशेष अभियान चलाया था। स्वयं अपने हाथों से फावड़ा चलाया था और तब से ये घाट बड़े अच्छे रूप में मेंटेन्ड है। पीछे आप देख सकते हैं जो ये सुबह बनारस यहाँ पे होना शुरू हुआ कार्यक्रम स्थल, फिर वापस राघवेंद्र जी की तरफ। तो अब माँ हर साल बढ़ती हैं और 15 अगस्त के बाद और 10 सितंबर के पहले अमूमन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बनारस में बाढ़ के बारे में।
इधर पिछले 3-4 सालों से उसकी स्थिति ठीक रही है, बहुत ज़्यादा बाढ़ नहीं आई है, लेकिन इस साल थोड़ा रौद्र रूप में दिख रही हैं। देखते हैं क्या करती हैं। हाँ, उनकी कृपा। कभी कभी वो हम लोगों का प्रक्षालन करने चली जाती हैं अंदर, तो अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन देखते हैं। हो सकता है कि बढ़े, क्योंकि पानी का बढ़ाव अभी भी लगातार जारी है, और अगर जो ऐसा 3-4 दिनों तक बना रहा तो निश्चित सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। धन्यवाद राघवेंद्र जी। तो राघवेंद्र जी ने आपको अच्छी जानकारी दी यहाँ पर बाढ़ से संबंधित अब तक की पूरी जानकारी विभिन्न वर्षों की। तो हम आपको इस वीडियो में आगे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो भी देने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिए, इसको अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करिए कि क्या जानकारी आपको और चाहिए होगी, हमें उसे देकर प्रसन्नता होगी। तो एक बार फिर हम कैमरा घुमाते हैं गंगा की बाढ़ की तरफ। अभी देखिए बाढ़ का और दृश्य दिखाते दिखाते हम आपको पहुँचे हैं श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में। यह अत्यंत भव्य मंदिर है, ऊपर पताका फहरा रही है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। और यहाँ पर गंगा और अस्सी का संगम होता है। गंगा और अस्सी नदियों का संगम यहीं पर है। और यहाँ देखिए पौराणिक मंदिर है ये। यहाँ पर जो है रुद्राभिषेकम चल रहा है। पंडित जी को हमारा प्रणाम, और बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। और ये हृदय योजना के अंतर्गत जो है इसका सुंदरीकरण किया गया। ये है इसका, आप पढ़ सकते हैं इसका इतिहास भी। मयूरेश्वर, इस मंदिर को मयूरेश्वर भी बोलते हैं। और इस मंदिर के बाजू में बाणेश्वर लिंग और अमरेश्वर लिंग भी हैं। आइए अब चलते हैं आगे। अब हम लोग जो प्राचीन अस्सी घाट है वहाँ पहुँच गए हैं। अभी पहले जो हमने आपको दिखाया वो एक्सटेंशन था, अस्सी घाट का नया एरिया था। अभी हम प्राचीन अस्सी घाट पहुँच गए हैं। यहाँ पर देखिए पीपल का पेड़, और पीछे आप देख सकते हैं कि पानी ऊपर तक आ गया है। नावें जो है किनारे पर खड़ी हो गई हैं, और नावों को आप देख सकते हैं उनमें जो लाइफ बेल्ट वगैरह भी है सब में। बाढ़ को देखते हुए कब ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। तो ये हैं नावें जो किनारे आकर लगी हुई। नावों का परिचालन बंद है, फिर कहना चाहेंगे स्नान करना बंद है सुरक्षा कारणों से। और पूरा स्वीप आपको दिखाते हैं। यहाँ से आपको पूरा बनारस देखिए दिखेगा। गंगा का जो पूरा कर्व है यहाँ अर्धचंद्राकार रूप, वो यहीं से मुड़ता हुआ दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं कि पानी पूरा बढ़ा हुआ है। और हमारे साथ राघवेंद्र जी भी आए हैं, तो एक बार फिर उनका धन्यवाद। और राघवेंद्र जी फिर आप कुछ बताइए इस प्राचीन घाट के बारे में कुछ बोलिए, और ये कुछ और अपने विचार दीजिए। ये अस्सी नदी के संगम स्थल पे ये घाट पौराणिक रूप से बना हुआ है। अभी संगमेश्वर मंदिर है यहाँ पे, संगमेश्वर महादेव का मंदिर है, जिनको मयूरेश्वर भी कहते हैं। और ये घाट पहले जो सबसे प्राचीन घाटों में से एक है, जिसकी बहुत स्कंद पुराण में, मत्स्य पुराण में जिसकी बहुत महिमा का वर्णन है। और यहाँ पे अस्सी और गंगा जी का संगम होता है। तो ये घाट तो बहुत पुराना है ही। अभी जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो इस घाट के जीर्णोद्धार पुनरुद्धार के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। और अभी जहाँ पर हम लोग पिछली शूटिंग कर रहे थे, वो जो पहले का हिस्सा है वो अभी इसी का नव विस्तारित हिस्सा है, जहाँ पर कि सुबह तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सुबह करीब 5:30 बजे शुरू होकर के 8 बजे तक वहाँ पे योग के कार्यक्रम होते हैं, संगीत के कार्यक्रम होते हैं। शाम को भी कभी कभी कोई गंगा आरती तो इस मुख्य घाट पे होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ हम खड़े हैं। लेकिन वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम कभी कभी शाम को भी होते हैं। तो ये है। और यहाँ से चूँकि गंगा जी का जो वो है, क्या कहलाता है, जो कर्व है,
उत्तर वाहिनी गंगा का, वो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। यहाँ से गंगा जी एकदम उत्तर की तरफ बहती हैं, जो कि बनारस को छोड़ते अर्धचंद्राकार रूप में, जो बनारस को छोड़ते हुए पूरब की तरफ होने लगती हैं और फिर सागर की तरफ चली जाती हैं। तो हमेशा ही आलिंगन में रखती हैं काशी को उन्होंने। और कहा जाता है कि काशी और गंगा ये दोनों दो हैं नहीं, एक ही हैं। एक ही, वेरी गुड। कभी गंगा ने काशी को छोड़ा नहीं। जो भगवान की विलास स्थली है, आनंद वन है भगवान शिव का, उसको कभी छोड़ा नहीं। थैंक यू राघवन जी। तो आपने बताया कि यहाँ पर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि किसी एक कार्यक्रम में कृपया हमारे साथ आइएगा, तो हम उसका भी अच्छा वीडियो अपने दर्शकों को देंगे। थैंक यू। ये हेल्पलाइन नंबर आपको दिखा रहे हैं जो पहले पानी बढ़ने पर जारी किए गए और अभी लागू होंगे, ऐसा हम मानते हैं। बनारस के उच्च प्रशासनिक अधिकारी पूरी स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वो लोग नदी में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें हमारा साधुवाद। हम डिस्क्लेमर देने की ये फ़ोटो हमारे खींचे हुए नहीं हैं, बल्कि जो सोशल मीडिया पर प्रशासन ने डाले हैं वहाँ से हमने लिए हैं। साभार, हमारा आभार उनके लिए।